ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 नवंबर 2019। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। भगवान बार बार कहते हैं कि शांति का जो गुण है ये तुम्हें किससे मिला है? मुझ शांति के सागर से। तो सबसे बड़ा गुण है शांति से बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब फलाना आदमी ने वैसा व्यवहार क्यों किया, उसका जवाब हमारे पास थोड़ी ना है। हम अपने मन को गंदा कर रहे हैं, हम उससे लड़ने जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ये क्या है? या शांति फैलाना ही तो है। हम हैं शांति के दूत, बाबा हमें वैसा बना रहे हैं, तो हम अशांति की बात सोच भी नहीं सकते। करना बोलना तो दूर की बात है, कितनी बड़ी बात है ना। तो शांति के सागर से हमारा कनेक्शन क्या रहा? जब हम किसी और की बात में पड़ जा रहे हैं, अरे फलाना की बुद्धि है, फलाने के विचार है, वो उसको मुबारक, हम अपने आप को बचा लेना। हम रास्ते पे जा रहे हैं, किसी की गाड़ी एकदम डिरेल है, मतलब कि बिल्कुल पटरी से उतर गई। हुँ? और तो क्या हम सामने से भिड़ जाएंगे उससे? हम साइड हो जाएंगे। तो शरीर से तो होंगे ही, मन से भी हो जाएंगे। मन में उनकी बातों को नहीं चलने देंगे, नहीं तो क्या होगा? अशांति फैलेगी हमारे मन से, फिर उन तक भी जाएगी। कितनी बड़ी बात है ना। प्रश्न है, संगम युग पर पिता से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? तो संगम युग, भगवान संगम युग पर आते हैं ना, कलयुग और सतयुग के बीच का जो काल है, दैट इज कॉल्ड संगम युग। तो भगवान आकर बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या है? तो पहला है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। बाबा का वसीयत है, पहला पहला ज्ञान, दूसरा शांति, तीसरा गुणों का। और गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। मन से संग नहीं, देखो अब रहना साथ में, हाँ परिवार में है, बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन क्या करना है? शरीर से किनारा नहीं करना, मन से कर लेना है। मन से भी उसके अवगुण को मन पे नहीं रखना है, बस सारे कार्य व्यवहार करना है, रीति रिवाज निभानी है, बातचीत सब करना है, लेकिन बस उसकी कमी कमजोरी को मन चित्त पर नहीं रखना है। ये बाबा बोलते हैं। लेकिन बाबा जब ऐसे बोल दिए ना कि इसका संग नहीं करना है, तो आत्माएं नहीं समझेगी और क्या करेगी? घर ही बदल लेगी। हाँ, मतलब एकदम चेंज हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना है, इससे तो और ही बदनामी होगी। आप मन से क्लीन हो जाओ, उसके प्रति शुभ भावना रख कर हम उससे अलग हो सकते हैं। बाकी उसको संभालने के लिए, उसको सुधारने के लिए हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो अज्ञानी आत्मा है, उनको इतनी समझ नहीं है। बाबा के बच्चे भी हैं तो क्या हुआ? सबकी समझ एक जैसी थोड़ी ना होती। जैसे क्लास में टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या सभी एक रीति से समझते हैं? जैसी जिसकी बुद्धि, जैसा विचार, जैसा संस्कार, वैसा समझते हैं। तो बस वही बात है। हम्म कोई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ ऐसा बिहेव किया, तो सुना अनसुना, देखा अनदेखा करना है, अपनी मस्ती में रहना। हम किसी की बात लेकर के मन को क्यों गंदा करें? जिसके मन में भगवान विराजते हैं, वो मन में क्या किसी की बातें रखनी है? बोलो, नहीं ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। और और जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो कर्म का फल है। हुँ? उस पर विधाता भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बोया हुआ बीज है, तो सामने तो आएगा ही आएगा। हाँ, इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार एक देवदूत को भगवान ने नीचे भेजा, उस फरिश्ते को, कि फलाना की उम्र अब खत्म होने वाली थी, तो उसके पास जाना है, उसकी मतलब आत्मा को लाने के लिए। यमदूत, देवदूत, जो भी समझो। तो वहाँ नीचे गया वो फरिश्ता, तो देख रहा है कि वो माता नीचे पड़ी हुई है, शरीर छूट रहा है, उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उस देवदूत को बहुत करुणा जागी कि अरे माता का शरीर छूट जाएगा तो इन बच्चियों का क्या होगा? तो उसको मन नहीं किया उस माता के आत्मा को ले जाने के लिए। तो भगवान के पास ऊपर गया और कहा कि भगवान, मैं मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे उस औरत का कष्ट, उन बच्चों का कष्ट नहीं देखा जा रहा है। तो भगवान बोलते कि तो तुमने नाफरमानी कर दी, मैंने तो तुम्हें जो कहा था कि उसकी आयु पूरी हो गई है, तुमने नाफरमानी की है। लेकिन उसे तो जानना ही, उसकी आयु उतनी ही है, लेकिन तुमने नाफरमानी की से तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो
फरिश्ता बोला कि क्या? तो तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा रहने के लिए। तुम्हें धरती के लोगों के प्रति इतनी करुणा जगी, तो तुम्हें वहाँ जाकर देखना होगा, रहना होगा। तो फरिश्ता थोड़ा घबरा गया कि धरती पे तो रह ही नहीं सकेंगे। तो उसने कहा कि इसकी कोई काट होगी भगवान? तो इसकी काट यही है कि तुम 3 बार नीचे जाओगे और तुम जब अपने आप पर हँसोगे, अपनी गलती पर, हुँ? या तुम्हें सच में अंदर से हँसी आएगी, तब तुम वापस आ जाओगे ऊपर। तो फरिश्ता क्या करता, उसे सज़ा तो मिल गई थी, तो वो नीचे चला गया। पैसे वैसे तो कुछ थे नहीं, तो धरती पर तो पैसे का काम होता है। तो वो एक जगह बैठा हुआ था, कुछ काम चाहिए थे उसे। तो उसने देखा कि एक मोची है, हुँ? और ये वहीं पे पड़ा हुआ था, मतलब। तो उस वो मोची आया, उसको देखा कि अरे भाई कहाँ से आए हो, तो बताना तो है नहीं कि मैं कौन हूँ, कुछ परिचय भी नहीं देना है। तो मोची को उस पे दया आ गई और बोली कि चलो तुम्हारा कौन है यहाँ? तो मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो उस मोची ने उसे अपने घर पे ले आया, हुँ? और जब घर लाया तो मोची की पत्नी जब देखी उसको, तो पूरा चिल्लाने लगी कि अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं, तुम एक आदमी को ले आए, इसको कहाँ से खिलाएँगे? पूरा हल्ला करने लगी, एकदम बहुत उल्टा-सीधा बोलने लगी। तो उस फरिश्ते को हँसी आ गई और वो ज़ोर से हँसा, मन ही मन, कि इसे मालूम नहीं है कि उसके घर देवदूत आया है, जो देवदूत को घर में रखेगी तो घर चमक जाएगा, महल बन जाएगा। मतलब इंसान कितना नासमझ है, इस बात पे उसे बहुत हँसी आई, पहली हँसी, जो भगवान ने उसे कहा था कि 3 बार हँसना है। फिर इस तरह से वो वहाँ रहने लगा, मोची ने उसे सिखा दिया जूता बनाना, और ये तो स्किल था ही, तो देवदूत था, वो तो तुरंत सीख गया, बहुत अच्छा बनाने लग गया मोची से। तो घर में बरकत होने लगी। उड़ते-उड़ते ये खबर राजा के कानों में पहुँची कि बहुत अच्छा मोची के यहाँ चप्पल जूते बन रहे हैं। तो राजा ने कहलवाया कि मेरे लिए एक बहुत सुंदर एक बूट बनाया जाए, जूता। हाँ, एकदम खूबसूरत, एकदम राजा जैसा। तो मोची ने उस देवदूत को बोला, तो वो बनाना शुरू कर दिया। तो वो बनाया ना, तो उसके बाद पता नहीं उसको ध्यान नहीं रहा, वो जूते की जगह चप्पल बना दिया। तब मोची को लगा कि जब मोची ने देखा चप्पल बना हुआ है, तो बहुत गुस्सा करने लगा कि ये तुमने क्या किया? जूते बनाने थे, चप्पल बना लिया। अब तो राजा को इतना समय भी बोले थे कि इतना दिन में देना है, अब तो उसका समय भी पूरा हो गया, अब तो राजा से दंड मिलेगा हमें। अचानक कुछ सैनिक उसके घर पे आए। अब बोले कि क्या हुआ? बन गया क्या राजा का सामान? तो मुझे ने कहा कि नहीं, गलती हो गई, जूता बन के लिए ऑर्डर मिला था, लेकिन इससे चप्पल बना दिया। तो सैनिक बता रहे, वाह, मैं यही कहने आ रहा था कि जूता नहीं बनाना है, चप्पल बनाना है। तो क्यों? क्योंकि वो राजा का शरीर छूट गया है, और जब शरीर छूटता है तो रिवाज है कि राजा को वो चप्पल ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, मतलब ऐसे कुछ रिवाज होगा, इसीलिए चप्पल ही चाहिए। उसके बाद चप्पल मिला, फिर मुँह मांगे इनाम मिला। तो उस वक़्त भी इसे बहुत हँसी आई कि बोले किस तरह से लोग, मतलब पल में क्या से क्या हो जाता है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, हुँ? कि कैसे क्या होता है। फिर इस तरह से रहने लगा। तो एक दिन कुछ मोची के यहाँ के कुछ मोची तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो उसके घर में कुछ फंक्शन थी, तो बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे। तो उसने देखा कि 3 बच्चियाँ और एक बहुत धनी महिला गाड़ी से उतरी और वहाँ आई। तो इस देवदूत को उस बच्चे को देखकर उन्हें कुछ पहचान उसे लगने लगा। तो उसे याद आया, ये तो वही बच्चियाँ हैं, जिनकी माँ मर रही थी, तो मुझे बहुत दुःख हुआ था, जिस कारण मुझे ये सज़ा भोगनी पड़ रही है। तो अब ये इतनी धनी महिला, उसकी माँ तो मर गई थी। तो लोगों से उसे पता चला कि जिस वक़्त उसकी माँ मर गई थी ना, तो ये तीनों बच्ची अकेली थी, तो एक धनी महिला ने इन्हें गोद ले लिया, और पास-पड़ोस के सभी आदमी लोग कह रहे थे कि अगर माँ ज़िंदा रहती, तो ये लोग भी अभी तक भीख माँगते रहते, क्योंकि माँ गरीब थी। तो उसके मरने के बाद ही इस धनी महिला ने इन बच्चे को गोद ले लिया। तो अब इसको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया कि विधाता का जो लेख है, उस सब में कल्याण भरा हुआ है। और फिर वह ज़ोर से हँसा अपनी गलती पर, और जैसे ही हँसा वैसे ही वह ऊपर की ओर चला गया, उड़ चला, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका था। तो देखा कितनी बड़ी बात है, इसलिए किसी भी घटना में हमें आश्चर्य नहीं खाना है। हर चीज़ में भगवान ने कल्याण छुपा के रखा है ना? ये सुंदर बात है ना? अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
ढालने के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाले हंस बनना है। हंस बुद्धि, सदा गुण देखना है, गुणग्राही बनना है, अवगुण को हटाते जाना है। चलते फिरते सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं, मतलब सबके गुण ही बताने जताने हैं, अवगुण का चर्चा नहीं करना। हाँ, अपने जीत जब पाओ तो अनुभव रूपे फल सुना सकते हो, लेकिन जिस वक्त आप उस आवेश में हो उस वक्त आपको कोई बातें नहीं फैलानी है। दूसरी पॉइंट है, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बन रहे हैं। ज्ञान सागर पिता द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। मतलब सदा अपने आप से बातें करनी है, इतना खुश रहना है कि हमें तो कुबेर का खजाना मिल गया, भोले भंडारी का भंडारा मिल गया। ऐसे ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है जिसकी एक एक वर्षन की कीमत लाखों रुपए की है। मतलब ये ज्ञान रत्न इतने मालामाल बनाने वाली चीज़ है, तो सदा यह सोचेंगे तो सदा खुशी में रहेंगे। वरदान दिया बाबा ने, सदा संतुष्ट रह, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। इसकी डिटेल है, ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती व अपनी दृष्टि वृत्ति कृति कार्यों द्वारा औरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराती है। तो ब्राह्मण कुल की विशेष आत्माओं की निशानी बाबा ने बताया ना, उनकी दृष्टि, उनकी देखने की शक्ति, वृत्ति, अंदर के वाइब्रेशन, उनकी सोच अंदर की, और कृति, उनके कर्म, सभी औरों को संतुष्टता का अनुभव कराएगी। वही संतुष्ट मणियाँ हैं, उनके संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में जितने भी आत्माएं आएंगी वो सभी उनसे संतुष्ट रहेंगी। हाँ, तो उनके ऊपर भगवान भी गोल्डन पुष्पों की वर्षा करेंगे। कितनी सुंदर बात है ना, जब बच्चे मन वचन कर्म से सदा संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे, हाँ, तो ऐसे बच्चे ही राज अधिकारी बनते हैं भविष्य तक के। स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। कोई भी निगेटिव बातें आ रही है मन में, किसी की आचरण हमें दिख रहा है, कोई चलन दिख रहा है जो हमें फंसा रहा है, उससे ऊपर उठो ना। क्यों वो आत्मा तो आकर चली गई, लेकिन हम उसकी बात को मन में रख लिए, मतलब उसको हमने इतना वेटेज दे दिया, इतनी वैल्यू दे दी, तो उस वेस्ट को पल में समाप्त करो ना भैया। हाँ, मेहनत मुक्त बनो। नहीं तो क्या होगा, उसकी बातें मन में रहेगी तो हम मेहनती बनते रहेंगे, मेहनती करते रहेंगे। हाँ, आएगा, हटाएंगे, मिटाएंगे, हाँ, गे 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 करते रहेंगे। अरे हो गया खत्म, बीती को बिंदी लगाकर आगे। ओम शांति। बाबा की वाणी ने हमें कितना कुछ सिखाया ना, कि हमें शांति दूत बनना है। अशांति की बातें न सोचनी है, न बोलनी है, न करनी है। यही तो मेहनत है। इसीलिए तो भगवान हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं ना, शांति का पाठ ही तो पढ़ा रहे हैं। ज्ञान का चिंतन मनन करते रहना है, चलते फिरते। संतुष्ट मणि बनना है, नेगेटिव और वेस्ट को पल में समाप्त करना है। बाबा की आज के मेन पॉइंट्स ना, अब हम बाबा को याद करते हैं। बाबा मतलब हमारी आत्मा के पिता शिव परमात्मा, हमारे पिता जन्म जन्मांतर के। आराम से बैठ जाएं, मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच मन को एकाग्र करें। फील करें, मैं आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने पिता परमात्मा का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रही हूँ व उन्हें याद कर रही हूँ। बाबा, जब से आप मिले, आपकी पढ़ाई हमें दिन रात आगे ही आगे बढ़ा रही है। बाबा, बातें आती हैं लेकिन अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर उनसे कैसे ऊपर उठ जाते हैं, इसके पीछे सिर्फ आपका हाथ है। बाबा, आप कितनी अच्छी रीति हम बच्चों को चला रहे हो, इसके लिए बाबा दिल से सिर्फ आपके लिए
शुक्रिया निकलता है बाबा। पद्मा पदम गुना शुक्रिया। और किस तरह से आप हर संकल्प को पूरा कर रहे हो, जो भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो कैसे पूरा हो रहा है बाबा। आप कहते हो ना, बच्चे अपने सोचने का काम भी मुझे सौंप दो, क्योंकि मुझसे अच्छा तुम कभी सोच ही नहीं सकते। सच बात है ना, ईश्वर के जैसा कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई ना, सबकी देखभाल बाबा करते हैं। कोई भी पंछी भी भूखा नहीं रहता, सबके लिए बाबा ने व्यवस्था कर रखी है। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें भगवान से करनी है। सुबह के समय जब भी हमारा मन कुछ फंसता है, उन बातों को बाबा से शेयर कर दो। जिस वक्त कुछ ऐसी बातें हो रही है, कुछ अशांति की बातें, उस वक्त मन में बाबा को याद करें। तो ये बच्चों के अनुभव है, ऐसा लगेगा जैसे कि एक शील्ड चारों तरफ से, एक ढाल के रूप में बाबा की किरणें ने कवर कर रखा है। कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं जा रही। यही मेहनत तो बाबा सिखा रहे हैं इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा, है ना। ओम शांति शांति शांति।